जो दलित, आदिवासी और पछड़े समाज के लोग समझते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र में आरएसएस और भाजपा के दरिंदों से सुरक्षित रहेंगे, उनको 2014 के बाद जो देश में हो रहा है, 2002 के बाद जो गुजरात में हो रहा है और 2017 के बाद ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसे ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे दलित बेटियों के साथ ये हिंदू राष्ट्र के मॉडल राज्यों में दरिंदगी से पहले बलात्कार होता है और फिर उनकी हत्या कर दी जाती है और किसी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। बदले में परिवार को धमकाया जाता है और लाशों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है। दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था। पूरी दिल्ली में, पूरे देश में कैंडल मार्च हुए। अयोध्या में चार दिन पहले एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी नृशंस हत्या की गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कैंडल मार्च करे। ये हिंदू राष्ट्र की भव्य या भयानक तस्वीर है। जिन आदिवासियों को लगता है, दलितों को लगता है, पिछड़ों को लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र में सुरक्षित रहेंगे, वो जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां दलित बेटियों से, पछड़े समाज की बेटियों से, आदिवासियों से होते बलात्कार, हत्याएं अपनी आंखों से देख लें और अपनी आंखों से अंधभक्ति का चश्मा उतार दें। मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो ये जालिम शैतान, बलात्कारी, हत्यारे फूल मालों से लाद दिए जाएंगे आरएसएस और बीजेपी के विभिन्न संगठनों की तरफ से। किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र के ये भेड़िए दिन दहाड़े आदिवासी, दलितों और पछड़े समाज की बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे और किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। इसके विपरीत परिवार को धमकाया जाएगा, उजाड़ा जाएगा और उनकी हत्या भी की जाएगी, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार मामले में हुआ। यह होगा आरएसएस और बीजेपी का हिंदू राष्ट्र, जिसमें मनुस्मृति की बात होगी और भेड़ियों को देवता बनाया जाएगा। आने वाले समय में इन बलात्कारियों को भी देवतुल्य कहा जाएगा। जैसे देश के गद्दार अंग्रेज हुकूमत से पेंशन लेने वाले और अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले माफी वीर सावरकर को
पाठ्यक्रम में देशभक्त बनाकर छापेगा और नई संसद में उसकी तस्वीर लगाई गई, जहां के महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगनी चाहिए थी, शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगनी चाहिए थी, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लगनी चाहिए थी, राजगुरु सुखदेव की तस्वीर लगनी चाहिए थी। वहां पे देश की आजादी का विरोध करने वाले, अनेक बार माफी मांगने वाले और अंग्रेजों के तलवे चाटकर पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों, उस माफी वीर की तस्वीर लगी हुई है। दिल्ली के सभी दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों से मेरी अपील है कि वो दिल्ली में इस बलात्कारी निजाम की धज्जियां उड़ा दें और बलात्कार को सपोर्ट करने वाले भाजपाइयों को, आरएसएस वालों को धूल चटा दें 5 तारीख को, और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को साइकिल चोर निशान पर अपने दिल की पड़ास निकालते हुए पूर्ण बहुमत से वोट डाले और उस दलित लड़की के अपमान का, उसके बलात्कार का बदला अपनी वोट के रोष से लें, ताकि आने वाले समय में देश में समाजवादी विचारधारा की सरकार बने, सूबे में समाजवादी धारा की सरकार बने। जय समाजवाद, जय संविधान, जय भारत।